Hello everyone, welcome back to my channel. आई होप कि आपके लाइफ में आप सब अच्छे होंगे और आप आपके करियर में बिजनेस में ग्रोथ करते होंगे। पर आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक टेरो कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है लव रीडिंग। ये रीडिंग सबको रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। पर ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको खोलेंगे तो आप शायद महसूस कर पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है और आपकी लाइफ आज कैसी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ wands, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस। डेक ऑफ द बॉटम है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये जो रीडिंग है जोडिक साइन, इसके ऊपर प्लैनेट के हिसाब से ये अग्नि साइन वालों के लिए है, एयर साइन वालों के लिए है, और अर्थ साइन वालों के लिए भी। अर्थ साइन, कप साइन, वाटर साइन वालों के लिए भी है, हो सकती है। मतलब ये जो रीडिंग है सभी राशि वालों को रेजोनेट हो सकती है, चाहे इसमें होगा फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ये इस साइन वालों को ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको खोलेंगे तो शायद आपके दिल के दरवाजे खुले हो सकते हैं, क्योंकि ये है लव रीडिंग। ये लव रीडिंग है जिसका भी महबूब बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है अपने महबूब के लिए, अपने लवर्स के लिए या अपने पार्टनर के लिए। वो इंतज़ार उसका ख़त्म होगा और उसकी लवर उसको मिलने के लिए आ सकती है। आपकी लवर आपको मिलने के लिए जा सकती है। आपकी लवर आपको मिलने के लिए आ सकती है, क्योंकि डेक ऑफ द बॉटम है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, उसका दिल बहुत ही जलन हो रही है, उसके दिल में मचल रहा है बहुत। उसको ऐसा लग रहा है जाने अनजाने में शायद मेरे से कुछ गलती हो गई हो, तो मेरे लिए माफ़ी मांगने के लिए मैं भगवान के सामने झुक सकता हूँ। पर शायद मेरे पार्टनर के सामने मैं अगर झुकूंगा तो शायद मेरा जो भी ईगो है, मेरा जो भी प्रेस्टीज है, वो खराब हो सकता है। इसीलिए वो सोच रहा है मैं अभी क्या करूँ, क्योंकि उसने नादानी में जो भी गलती की है उसके लिए वो पछता रहा है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत छोटा था। मतलब वो दिमाग से बहुत छोटा था, उसके वजह से वो बहुत पछता रहा है और उसको ऐसा लग रहा है जो भी गलती की है
उसके ऊपर वो नाराज नहीं है, पर वो चाहती है कि मुझे मिले मेरा हक मुझे मिले। और इसके वजह से ही वो अपने गोल के ऊपर, मतलब वो भगवान गोल के ऊपर काम करना चाहता है। अपनी जो भी पार्टनर है उसको लेके आने के लिए नए नए तरकीबें सोच रहा है, जूझ रहा है। और बहुत ताकत के साथ मैं क्या करूं, कैसे उसको लेके आओ, वो चली गई है रूठ के, मैं कैसे उसको मनाऊं, ऐसा उसको लग रहा है। पर देखेंगे अब इस रीडिंग में क्या होता है, क्यों वो रूठा है, क्यों रूठा है। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि ये पेंटिकल्स, इसका मतलब है ये एक रानी है। ये रानी बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल रानी हो सकती है, उसकी लवर हो सकती है। जो फीमेल है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो भी आशिक है वो मुझे मनाता नहीं, मुझे छोड़ के चला गया है। और क्यों उसका इंतजार करूं। मैं हर बार उसका इंतजार करती हूँ, मैं हर बार उसको झुकती हूँ, मैं हर बार उसको चाहती हूँ, फिर भी मेरा जो भी लाइफ है उसने खराब करके रखा। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों उसके दिल में एक धड़कन सी मच रही थी, कब की धड़कन सी मच रही है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मेरे महबूब के पास जाऊं, और कैसा मेरा हक मैं मांगू। इसके वजह से उसको बहुत रोना आ रहा था। रोना आ रहा था। देखो, रूठ के चली गई है, वो अपने महबूब को छोड़ के चली गई है। पता है क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ बहुत तकलीफें निकाली, और वो मायूस होके अपने बच्चों के साथ चली गई उसको छोड़ के। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अगर आगे आगे से सही कदम उठाऊंगी तो शायद जो भी मेरा मकसद है वो कामयाब होगा। उसको ऐसा लग रहा था, अगर मैं मेरे लवर को छोड़ के चली जाऊंगी, शायद शायद ये पत्नी भी हो सकती है, उसके पति को छोड़ के चली जाएगी, तो शायद वो आगे जाके सुधरेगा, और वो बहुत खूबसूरती से अपना जो भी मकसद पाएगा, और अपनी जो ताकत लगा के अपना संसार, जो भी उसका सुखी संसार था, शायद वो दोनों एक थे, लाजवाब थे, और अपने आप में न रह के लोगों में घूम रहे थे, और अपनी जिंदगी सही तरह से बिता रहे थे। बीच में ही कुछ दिक्कतों की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि ये बीच में ही दिक्कतों की वजह से उनको ऐसा लग रहा था शायद कुछ हो गया है हम दोनों के बीच में, शायद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है, उन दोनों के बीच में शायद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व था। इसके वजह से ये रूठने मनाने का टाइम उन दोनों में आया था। तो देखो, अभी ये 7 ऑफ वांड्स है, जो वो मैस्कुलिन है, बहुत ही नाराज था, और अपने आप को समझाने के लिए रेडी था। वो समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे उसको मनाऊं और कैसे उसको लेके आऊं। ऐसा करके उसका दिल टूटा हुआ था, और वो अब तड़प रहा था 2 दिन से तड़प रहा है। और 2 दिन से उसकी जो भी महबूबा है उसको छोड़ के चली गई है। रो रही है। देखो, भगवान जस्टिस करते हैं उन दो दिलों को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और मेहरबानी एक दूसरे के ऊपर करते नहीं, पर वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो चाहती थी कि मैं अगर चली आऊं
तो उसकी हालातें खराब हो सकती है। पर वो ऐसा सोचा नहीं। उसको ऐसा लगा, मैं मेरा हालात खराब करके क्या करूं? अगर मेरी जो लवर है, मेरा जो पार्टनर है, अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो शायद मैं टूट चुका होऊंगा, मैं बर्बाद हो चुका होऊंगा। ऐसा उसके मन में आया और वो रोने लगा, क्योंकि वारंवार उसकी याद उसके पार्टनर की याद उसको सता रही थी और वो अपने गलती का एहसास कर रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, ये क्यों है, आखिर क्या है? क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो सुंदर थी और खूबसूरत भी थी। फिर भी उसने जो भी कदम उठाया, वो जो भी कदम उठाया वो उसको इंतज़ार करने लायक ही था, क्योंकि उसने जो भी काम किया है वो बहुत होशियारी से किया था। उसको ऐसा लगा था कि जो भी मैं काम करूँगा वो उसमें मेरी पार्टनर या उस वो जो भी काम करेगा उसमें उसकी पार्टनर या लवर उसको हेल्प करेगी, ऐसा उसको लगा था। पर ऐसा नहीं हुआ। वो चाहता था कि मैं अच्छी तरह से तैयार होके अपने मैं अच्छी तरह से तरीके से तैयार होके आगे बढ़ के अपने सब गलतियों को माफ़ करने वाली मेरी महबूबा होगी। उसको ऐसा लगा, मैं थोड़ा तैयार होके जाऊंगा उसको लेने के लिए। और तो वो शायद मेरे ऊपर जो भी नाराज़गी है वो निकल निकल के सही, जो भी मेरे ऊपर नाराज़ थी वो सोचेगी कि ये मेरा पति है, इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट है, तो मैं इसको छोड़ के क्यों आई हूँ, ऐसा उसको लगेगा। और उसके वजह से वो सोचा कि मैं जाके लेके आता हूँ। और वो सोच वो सोचा नहीं कि शायद मैं उसको लेने के लिए जाऊंगा तो वो क्या करेगी, वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसने अपना फैसला सुना दिया। उसने अपना फैसला सुना दिया। देखो, पर्सन ने, उसके जो भी लवर है, उसने सोचा था कि शायद उसको लेने के लिए गया और उसने सोचा था कि मैं अगर अच्छी तरह से तैयार होके उसके उसके पास चला जाऊं तो शायद उसका जो भी टूटा हुआ दिल है मेरे ऊपर आ जाएगा और वो मेरे साथ फिर से अपने घर निकल आएगी। शायद ये पत्नी ही होगी उसकी, जो उनका लव होगा और शायद लव मैरिज हो गया होगा और उनके बीच में ऐसे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व दिख रहा है। तो इसी वजह से वो लेने के लिए गया उसको अच्छी तैयार होके। पर मायूसी छा गई उसके दिल के ऊपर, क्योंकि जो भी उसकी लवर है या पत्नी है उसने अच्छी तरीके से उसको फैसला सुना दिया। कहा है कि तू आया है, क्यों आया है, तेरा और मेरा वास्ता क्या है? क्योंकि दिल दिल के लिए काबिल नहीं था। वो सोच रही थी, अगर तू मुझे चाहता है तो क्यों ऐसा करा, तू क्यों ऐसा किया? क्योंकि तू चाहती थी आज नहीं तो कल ये सब कुछ होगा या नहीं होगा, पर हो गया है। तो वो चाहती थी जो तूने किया है, वो लवर चाहती थी जो तूने किया है वो सही है। तू सही है तो तू सही मायने से काम कर। तू अभी अकेला रह जाओ और हमारे साथ मत आओ, क्योंकि तुझे चाहिए एक सुंदर सी लवर्स जिसके साथ तू रोना पीटना
रोना पीटना नहीं कर सकता है, मतलब जिसके साथ तू झगड़ा नहीं कर सकता है वही तू मेरे साथ करता है। और मेरे साथ करने के बाद तुझे खुशी अगर मिलती है तो शायद मैं उसमें मेरी बर्बादी मानती हूँ। इसलिए तू निकल जा, मैं तेरे संग नहीं आऊँगी। अगर तू वकालत में आके मुझे कुछ पेपर साइन करके देता है तो शायद मैं तेरे साथ आ जाऊंगी और तुम्हारी महबूबा बन के रह जाऊंगी। सॉरी, तुम्हारी महबूबा बन के रह पाऊंगी। ऐसा निर्णय उसने अपने महबूब को सुनाया और कहा कि अगर तू सही तरीके से अपनाता है मुझको तो मैं आने के लिए रेडी हो जाऊंगी। और अगर तू सही तरीके से मेरे साथ जीवन अपनी लाइफ नहीं बिता पाओगे, अपनी लाइफ बिता पाओगे या तू सही तरीके से अपनी लाइफ नहीं बिता पाओगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने कदम खुद उठाऊंगी और मैं ताकतवर बन जाऊंगी ताकि तू महसूस भी कर ना पाए कि मेरी ताकत क्या है, मेरी जो सक्सेस ही क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। मुझे चाहिए तू और तेरा हसीन चेहरा, ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए तू और तेरी ताकत भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए तू, बस तू ही चाहिए। तू दूसरी की तरफ आँख उठा के देख सकता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है तेरे साथ रहने के लिए। यही वो चाहती थी। देखो ये उसकी पर्सन है, शायद बहुत नाराज़ है क्योंकि उसको पता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं आज उसको एक लेसन सिखा सकती हूँ, जो उसको चाहिए वो मैं दिखा सकती हूँ। पर शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे साथ उसको भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। और इसी वजह से वो नाराज़ थी और उसके लिए वो चाहती थी कि शायद अगर वो आए मेरे साथ आके रहे 2 दिन, तो शायद उसको लगा था वो आए, वो जहाँ रह रही है उधर आके रहे, 2 दिन मुझे मनाए, तो मैं शायद उसके साथ जाने वाली थी। द हरमेंट का कार्ड, इसका मतलब है वो बहुत दुखी थी, नाराज़ थी, क्योंकि उसने उसके साथ ऐसे हालात निकाले कि वो सब सोच सोच के नाराज़ हो रही थी। उसको वारंवार उसकी वो जो दुनिया थी वो दिखा रही थी कि इसने ऐसे काम किए हैं मेरे साथ, तो वो क्यों उसके साथ जाएगी, वो क्यों उसके साथ जाएगी, उसका घर सजाएगी, ऐसा वो सोच रही थी। और यही वजह से उसको एक रास्ता मिला है। और वो रास्ता क्या है, शायद उसको एक रास्ता मिला है। वो चाहती है मुझे कोई न्याय दिए तो अच्छा होगा, न्याय मिले तो अच्छा होगा। इसलिए उसके एंजल्स उसके साथ है और उसको क्या रास्ता बताते हैं देखेंगे। एनर्जी ओरिकल कार्ड में एंजल्स, एंजल्स उसको क्या रास्ता बताते हैं ओरिकल कार्ड से। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हो सकता है फ्रेंड्स इन दोनों के बीच। इसके वजह से वो नाराज़ होके अपने महबूब को छोड़ के अपने घर चली गई है। शायद उनको बच्चे भी होंगे, उनकी शादी हो गई होंगी, बच्चे होंगे। तो इसमें बच्चे आए हैं तो शायद उनको
देखो ये कार्ड तो रिवर्स में रख दिया मैंने। विंकलिंग द अवे, इसका मतलब है कि आपकी जो भी महबूबा है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ आने के लिए रेडी है। आपकी जो भी लवर है वो चाहती है मेरा महबूब आए और मुझे घर लेके जाए, ताकि जो भी मेरा घर है मैं सही तरीके से हैंडल करूं और सही तरक्की पाऊं इस संसार पे, इस एबंडेंसी पे। वो चाहती है मेरा घर हैप्पी होम हो और मुझे सब कुछ वो चाहती है। ब्लोसिंग एबंडेंसी का मतलब है कि वो चाहती है कि मुझे न्याय मिले, यूनिवर्स मुझे न्याय करे, मेरा जो भी महबूब है मुझे लेने के लिए आए और मैं उसके साथ चली जाऊँ अपने घर, अपनी दुनिया में। अपनी जो भी समझदारी है वो उसको चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान के जैसा अगर उनके साथ उनके पास चली गई तो शायद वो मुझे मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि यहाँ आया है हॉस्टिलिटी का कार्ड आया है। मतलब उसको डर था कि अगर मैं ऐसे ही चली गई तो वो मुझे मारेंगे और अपना जो भी गुरूर है वो दिखाएंगे। इसके लिए वो नाराज़ थी और डर रही थी कि मैं जा नहीं सक रही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा डर दूर हो गया था। फिर भी मैं नादान थी, क्योंकि उसने मुझे ढाल बनाया नहीं, पर मेरे बच्चों को उसने ढाल बनाया है और मेरे बच्चों को लेके जाके उसने रख लिया है, ताकि मैं वापस उसके पास चली जाऊं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ आया है डिवाइन मैस्कुलिन। गिर के उठ गए हैं, क्योंकि यहाँ वुमन होल्डिंग का हार्ट है। इसका मतलब है वो वेटिंग कर रही है अपने पति के लिए, अपने लवर्स के लिए। वो चाहती है मेरा लवर्स आए और मुझे लेके जाए। और ये रोना नहीं, सोना नहीं, अपनी वेटिंग कर रही है। अपना महबूब आएगा और हमको लेके जाएगा, वो मकसद कामयाब होगा, क्योंकि द टेम्पल पाथ, उसको पता है कि जिस टेम्पल में वो दोनों मिलते थे वही टेम्पल का जो आकृति इधर दिखाई दिया होगा, शायद ये वो दोनों मिलते थे और प्यार करते थे, मोहब्बत जताते थे मोहब्बत जताते थे, एक दूसरे से प्यार से बातें करते थे। शायद ऐसा कुछ टेम्पल होगा या कुछ पार्क वगैरह होगा। उसकी याद उसको सता रही है और वो चाहती थी पहले जैसे भी वो थे वैसे ही मुझे होना चाहिए। अगर पहले जैसे भी थे वैसे मुझे वो चाहिए और वो मुझे मिलेंगे, पहले जैसे मिलेंगे। मेरा महबूब जैसा था मुझे मिल जाए, बस यही प्रेयर वो अपने आप से कर रही है। और वो चाहती है कि आजकल मेरा लव मुझे वापस मिल जाए, और मिला होगा तो भी वो सोच रही होंगी कि मैं अब क्या करूं, कैसे उसको सुधार करूं और कैसे उसका दिल जीतूं। ऐसा उसका कहना है डिवाइन मैस फीमेनाइल का।
पत्नी का, लवर का वो कहना है, क्योंकि वो चाहती है, वारंवार कहती है कि तू मुझसे प्यार कर। तू अगर दूसरी औरत के पास चला जाएगा तो शायद मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा उसका कहना है। और देखो, ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है, इसकी वजह से कैरिंग कैरिंग का कार्ड आया है। कैरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड आया है, इसका मतलब वो थर्ड पार्टी ही थी, जिसके वजह से इन दोनों में इन दोनों का प्यार टूट चुका था। और इसी वजह से वो रोने लगी थी, उसकी जो डिवाइन मैस्कुलिन थी रो रही थी और सोच रही थी कि शायद वो दोनों मिल चुके होंगे, और शायद जो भी उसकी थर्ड पार्टी है, जो भी उनके बीच में आई, जो भी उसकी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हुआ है, शायद वो कैरिंग भी होगी या प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके लिए उसको डर था कि मेरा पति मुझे छोड़े ना और मुझे बर्बाद न करे। वो जो थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में आई है, उसके लिए भी वो डर रही थी कि फीमेल है जो हम दोनों के बीच आई है, उन दोनों के वजह से हमारा घर टूटे ना। इसी वजह से वो दोनों दूर हो चुके थे और अपने आप में नहीं, शर्मिंदा हो रहे थे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख देख के, और उनके दोनों के दिल बहुत टूट चुके थे। ये तो था एनर्जी ये एनर्जी थी डिवाइन फेमिनल की, जो उसको चाहती है, शायद उसकी पत्नी हो सकती है, लवर हो सकती है। देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। कार्ड प्लेस नहीं है, प्लेस है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देखेंगे क्या है। ओ, लवर वारंवार गिर के उठ रहा है, देखो मुड़ गया। डिवाइन उस लवर की एनर्जी देखेंगे क्या है। स्ट्रेंथ, ऑल लीड अप, द गार्डन एंड द गेट। देखो लवर्स की एनर्जी क्या बता रही है। जो भी उन्होंने गार्डन में दिन बता जो भी उन्होंने गार्डन में दिन बताए थे वो सही निकला है। शायद आग फिर से दोनों तरफ लग चुकी है, दोनों के दिल मचल चुके हैं। इसमें भी देखो टेम्पल का, जो जो भी उसकी लवर है, फीमेल है, वो भी याद कर रही है उसके जो भी पुराने दिन, और जो भी पुराने दिन याद कर रही है किस टेम्पल में वो जाते थे, आते थे, या पार्क में। तो मैस्कुलिन भी वही याद कर रहा है। मैस्कुलिन भी चाहता है पुराने जो भी दिन थे, जो हम घूमते थे, नाचते थे, गाते थे और यूनिवर्स के साथ खेलते रहते थे, वो दिन हमें याद है। तो इसका मतलब है आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। मतलब जो भी डिवाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन है,
वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और दोनों एक होना चाहते हैं। जो भी उन दोनों जो भी उन दोनों में दोनों के बीच जो भी उन दोनों के बीच जो भी अनबन थी, जो भी नाराजगी थी, वो दूर हो चुकी थी। पर दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और वही कारण से वो दोनों रूठ के एक दूसरे के लिए मनाने के लिए काबिल हो सक वो दोनों एक दूसरे को मनाने के लिए काबिल होंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि मैस्कुलिन का मन बहुत ही मचल रहा है अपनी जो भी पत्नी है उसको लाने के लिए। वो चाहता है पुराने दिन फिर से वापस आ जाए, क्योंकि उसमें उस दिन में जो भी ख्वाब थे वो पूरे हो गए। वो चाहता था, अपनी पत्नी को चाहता था, चाहता है और चाहता रहूँगा। पर उसको जो भी हाँ, वो चाहता है कि अपनी पत्नी खुद घर चली आए, खुद घर चली आए और अपने दिल से अपना घर सजाए, अपने दिल से अपना घर सजाए और वो अपने दिल से अपना घर सजाए और अपने दिल से अपना घर सजाए और वो अब आगे बढ़ती ही, क्योंकि एंजल्स उनके साथ में है, एंजल्स उनके साथ में है। और वो एंजल्स जो लव को चाहते हैं और प्यार करते हैं, मोहब्बत की बातें करवाते हैं, वही एंजल उनके साथ में है। और वो चाहते हैं वो दोनों एक हो जाए और अपने पुराने जो भी रिश्ते हैं वो कामयाबी के रास्ते पे, वो जो भी पुराने रिश्ते थे वो ख़त्म करने के बाद भी वो फिर से एक नई मंजिल की तरफ निकल आए और दोनों भी सक्सेस हो जाए इस मंजिल के ऊपर। दोनों भी सक्सेस हो रहे थे अपने मंजिल के ऊपर, क्योंकि आग दोनों तरफ बराबर की लगी थी, दोनों में प्यार हो रहा था, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। उसका जो भी पति है वो देख रहा था अपने पत्नी को, शायद वो ड्रीम देख रहा है अपने पत्नी के लिए, कह रहा है ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी मैंने एक दूसरे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उसका दिल दुखाया है, ऐसा उसका कहना है। ऐसा उसका दिल दुखाया और वो चाहता है आज नहीं तो कल मेरी पत्नी आएगी और ये महफिल फिर से सजेगी। तो देखेंगे एंजल्स क्या मैसेज देते हैं इन दोनों को। एंजल्स क्या मैसेज देते हैं उन दोनों के लिए। रोमांस, उन दोनों में रोमांस हो रहा है अभी। अभी उनकी जो भी करंट एनर्जी है वो उन दोनों की जो भी एनर्जी है, उन दोनों की एनर्जी बहुत हाई हो गई है और वो कह रहे हैं
हाँ, उन दोनों की जो भी एनर्जी है वो हाई लेवल पे है, और वो कह रहे हैं कि मैं फिर से तुमसे रोमांस करना चाहती हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ आओ, तो हम दोनों मिलकर रोमांस करेंगे और फिर से एक नई दुनिया बिठाएंगे। क्योंकि मैस्कुलिन ने फॉरगिवनेस किया है। वो चाहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। जो भी मैं जो भी मैंने किसी का दिल दुखाया है, उसको भी माफ़ करे और मुझे भी माफ़ करे। ऐसा वो सोच रहा है, दिल ही दिल में पछता रहा है और भगवान से माफ़ी मांग रहा है। सबकी हेल्प लेने के लिए वो रेडी है, पर शायद उसकी तकदीर खराब हो सकती है, क्योंकि सब लोग उसको कोस रहे हैं कि तूने ये कदम उठाया। जो भी कदम उठाया वो सही था या गलत, वो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तू अगर सही मायने से काम कर सकता था तो तू अपने पत्नी पे काबू पा सकता था। ऐसे जो भी उसके फ्रेंड सर्कल है या उनके फैमिली के मेंबर्स है, उनको समझाते होंगे, क्योंकि उसको लेट गो करना चाहिए। वो लेट गो कर चुकी थी। जो उसकी पत्नी थी वो लेट गो कर चुकी थी। वो चाहती थी मेरा लवर, मेरा पति मुझे लेने के लिए आए, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि आज नहीं तो कल उसका पति उसको मिलेगा और वो नाराज़गी से बाहर आएगी, क्योंकि वो अपने पति को, अपने घर को चाहती है और उनको प्यार करती है। तो ये सब कुछ हो जाएगा, शायद आज नहीं तो कल, कल हो सकता है। जिसको भी रेजोनेट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप आपके नाम के साथ अ, आपके नाम के साथ आप आपकी जो भी, या आपको रेजोनेट हुआ है या नहीं है, उसके लिए आप बता सकते हैं। तो शायद आपके लिए हम हीलिंग प्रोसेस लाएंगे, या आपके लिए हम एंजल की हीलिंग करेंगे कि आप दोनों शायद मिले और सही मायने से काम करें और आप में प्यार हर तरफ से बना रहे। कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपको ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो शायद आपके नाम के साथ आप इसमें लाइक कर दो, तो हम आपके लिए हीलिंग करेंगे और प्रेयर करेंगे एंजल्स को कि इन दोनों की लाइफ सेट कर दो। ऐसा हम हीलिंग कर सकते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, ताकि आपके लिए हम ब्लेसिंग, आपकी लव लाइफ के लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं, और आपकी हर जिंदगी के लिए हम आपकी लव लाइफ के लिए हम ब्लेसिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स।